తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో గల కృషిదల్లి సెల్లార్ నందు నేడు ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు మరియు ముస్లిం వెల్ఫేర్ సీనియర్ సభ్యులైన అబ్దుల్ హాదీ షహరీ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్దుల్ హాదీ షహరీ మాట్లాడుతూ పట్టణంలో కొందరు వ్యక్తులు ముస్లిం వెల్ఫేర్ సభ్యుల మేమేనని మరియు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ముస్లిం వెల్ఫేర్కు సంబంధించిందని, సర్వ హక్కులు మాకే చెందుతాయని తప్పుడు సమాచారాన్ని యువకులకు తెలియజేస్తున్నారని, అసలు ముస్లిం వెల్ఫేర్ దుకాణ సముదాయం ఆరంభించినప్పుడు అక్కడ లేనే లేదని, 1997 సంవత్సరంలో సర్వే నంబర్ 109, 110లలో అప్పటి మున్సిపల్ చైర్మన్ అయినటువంటి నాగారం నరసింహుల అనుమతితో ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు హాదీ షహరీ సహకారంతో మున్సిపల్ నుండి ఎన్ఓసి తీసుకొని సముదాయం వక్ఫ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారని, 2003 సంవత్సరంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న మహేందర్ రెడ్డి ఈద్గా కొరకై 90,40,000 డబ్బులను ఇచ్చారని, అదేవిధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కొరకై సర్వే నంబర్ 110లో కాంప్లెక్స్ కొరకై నిర్మాణం కొరకై గెజిట్ విడుదల చేశారని, తాండూరులో వక్ఫ్ బోర్డు అధ్యక్షులు సత్తార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగిందని, 2007లో కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని, ఇది యువకులందరూ కూడా ఈ సమాచారాన్ని తెలుసుకొని ఏ విధంగా మాట్లాడాలనుకుంటే విషయాలు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని మాట్లాడగలరని ఒక ప్రకటనలో తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఐఎం అధ్యక్షుడు హాదీ షహరీ, ఖుర్షీద్ అలీ, ముస్లిం వెల్ఫేర్ మాజీ ఉపాధ్యక్షులు అలీం షెల్లో తదితరులు పాల్గొన్నారు. ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हम हैं, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन को हम चला रहे हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का है। मैं नौजवानों से खासकर और आवाम से तांडूर के कह रहा हूँ कि ये सरासर गलत है कि जिस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के इस कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे उस वक्त मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बोलकर नहीं था, वक्फ बोर्ड का था। और नारायण राव साहब बाहयात हैं अभी भी, नारायण राव साहब की मौजूदगी के अंदर और हमारे साबिका वाइस चेयरमैन अलीम साहब की मौजूदगी में ये कॉम्प्लेक्स का काम का आगाज़ हुआ और ये 100% वक्फ की अराजी है। हमारे यहाँ गज़ीट मौजूद है और हम उस ज़माने के अंदर मरहूम साबिका सदर हमारे सैयद क़य्यूम पाशा साहब इस ईदगाह क़ब्रिस्तान कमेटी के सदर थे और उन्हीं के हाथ में 1997 में जब मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं था, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नहीं बनी थी, उस वक्त एमआरओ साहब के पास से इसका एनओसी लिया गया है। उस वक्त के मजलिस के सदर जनाब अब्दुल हमीद साहब शहरी थे और उनके हाथ में ये एनओसी एमआरओ साहब से मिली है। मैं आपके सामने वो एनओसी भी बता दूंगा। सर्वे नंबर 109 और 110 जिसके बाउंड्रीज दिए गए हैं, ईस्ट में रोड, वेस्ट में रोड, नॉर्थ में रोड, साउथ में रोड, ये गज़ीट के अंदर लिखा हुआ है खुले तौर पर। और उसके बाद इसका जब परमिशन लिया गया है, हम नागाराम नरसिम्हा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो बीजेपी के चेयरमैन थे तांडूर के, लेकिन जहन उनका सेकुलर माइंड था, उनका जहन जो था बिल्कुल सेकुलर जहन था और उन्हीं के हाथ में उस वक्त के सदर एमआईएम के अब्दुल हमीद साहब शहरी के हाथ में ये परमिशन हमको म्यूनसिपालिटी से मिला है। ये जो म्यूनसिपालिटी से जो परमिशन मिला और ये एनओसी जो मिली है ये 1997। उसके बाद महेंद्र रेड्डी साहब 2003 के अंदर महेंद्र रेड्डी साहब यहाँ के एमएलए थे, ये उनके जरिए से 19,40,000 रुपीज़ हमारे को नया ईदगाह सर्वे नंबर 62 जंगेजपुर रोड को सैंक्शन हुआ, उनके हाथ में काम हुआ। और सर्वे नंबर 110 के अंदर रूम्स बनाने के लिए एनओसी जो बोल को इन्हों वक्फ बोर्ड के फारूक हुसैन साहब को ये लेटर लिखे, सर्वे नंबर 110 मुर्शदरगाह रोड, VVHS रोड, ये इनको फंडिंग, ये महेंद्र रेड्डी साहब का ये लेटर। और ये है जिस वक्त हम 2007 में काम शुरू करें तो हमारे सत्तार साहब एडवोकेट थे, अब नहीं रहे, उन्होंने इंतकाल हो गया। उन्होंने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का काम करे तो 1977 में उन्होंने तालुका तांडूर वक्फ बोर्ड के यहाँ के उन्होंने प्रेसिडेंट थे तांडूर तालुके। उन्होंने जाकर वक्फ बोर्ड के अंदर एक कंप्लेंट करे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, लैंड ग्राबर्स ये वक्फ की प्रॉपर्टी को इंक्रोचमेंट करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे।
उस वक्त वहाँ ये जब लेटर दिया गया वहाँ पर सत्तार साहब का, उसी वक्त वहाँ से एक मेमो निकला। ये मेमो नंबर है नईम साहब बोल के, उस वक्त रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर थे वक्फ बोर्ड के। उन्होंने फौरन तांडूर आए, स्पॉट इंस्पेक्शन करे, कमेटी के जिम्मेदारों से, सदर साहब से और माई सेक्रेटरी से मुलाकात करके बोले कि क्या है ये ऐसा कंप्लेंट आया है। तो बिल्कुल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, वक्फ बोर्ड के इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं बोल के ये बता दिए। उन्होंने जाके रिपोर्ट दे दिए और उसको क्लोज कर दिए। ये बता रहा हूँ, ये बताने की वजह ये है कि कहीं भी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जिक्र नहीं है, वक्फ बोर्ड ईदगाह गिरवियात कमेटी का ही जिक्र है। ये नोटिसें भी वक्फ मुस्लिम म्यूनसिपालिटी से आए तो भी ये नोटिसें हैं। उसके बाद ये माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेमो निकला 66 लाख रुपए, इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी करके इसकी फाइल सबमिट करके इसको फॉरवर्ड करो। ये मेमो नंबर दी, ये पूरे इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद जब ये काम शुरू करने के बाद 2014 में महेंद्र रेड्डी साहब टीडीपी से टीआरएस में जंप करे। उस वक्त मैं एमआईएम का यहाँ का प्रेसिडेंट था 2014 में। 2011 तक मैं वक्फ बोर्ड ईदगाह गिरवियात कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, खुर्शीद हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे। उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में जाने के बाद ये ईदगाह गिरवियात कमेटी को छोड़ दिया। उसके बाद मैं उधर रहा। तो जब महेंद्र रेड्डी साहब हमसे अलायंस की बात करें तो केटी रामाराव साहब, असद साहब और महेंद्र रेड्डी साहब और हम बैठकर वहां पर बात करें तो उस वक्त मैं डिमांड रखा कि वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख की जरूरत है और ईदगाह चंगेजपुर रोड के लिए 50 लाख की जरूरत है। तो महेंद्र रेड्डी साहब, केटी रामाराव साहब डन बोल के हमको वादा करे। महेंद्र रेड्डी साहब तांडू से जीत के आने बाद 2016 में 20 लाख रुपए इस कॉम्प्लेक्स को दिए, 20 लाख रुपीस। उस वक्त ये बताए कि शेखर, लंबू शेखर और सलीम काम कर लेता हादी भाई, तो किसी से भी काम कराओ, मेरे को काम होना। वो 10 शॉप्स विजय विद्यालय रोड के तरफ से वहां 10 शॉप्स बना दिए। बीच का लैंड खुला था। उसके बाद दुकानों वालों के एडवांस पैसे लेकर और यहाँ के लोगों से पैसे लेकर बीच में एक 10 दुकानें बनाए। उस वक्त मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन से नहीं था, मैं सियासी पॉलिटिक्स में एमआईएम पार्टी का प्रेसिडेंट था। ये कॉम्प्लेक्स 2014 तक मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन प्राइवेट एक रूम में किराए को लेके मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का काम चलाते थे। मैं उस वक्त अब्दुल रहमान मुजाहिदी को बोले भाई आप भी पब्लिक का काम कर रहे हैं, मैं भी सियासी पार्टी पब्लिक का काम कर रहा हूं, आप क्यों ये करते हैं? ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सलाब डाले हुआ है, आप दीवारें उठा के आके मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की ऑफिस इसमें रख लो। मैं बुलाकर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन वालों को वहां पर रखा फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद दुकानें कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट के लिए बल्दिया वाले जब आए तो इत्तेफाक से वहां पर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का बोर्ड लिखे हुआ था। हमारे परमिशन में प्रेसिडेंट मुस्लिम वक्फ बोर्ड बोल के है, इत्तेफाक से असेसमेंट के अंदर प्रेसिडेंट मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आ गया। ये होने के बाद ये काम चलते रहा, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिए। हर ईयरली उसके क्या है मालूम है, टैक्सेस वगैरह क्लियर करते हैं। जब ये चीज मालूम होगी कि भाई ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आ गया तो अब हमारे पास कुछ नौजवानों को नहीं मालूम, लोगों के जहन में ये बात डाल दिए कि ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये तांडूर के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और ये वक्फ बोर्ड के तहत कमेटी रहेंगी। वो कमेटी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट जो खुर्शीद हुसैन साहब है, जो बड़ों की कमेटी है, उसके तहत चलेंगी। फ्रेश रिकॉर्ड में कौन सा नाम है? अब फ्रेश सिर्फ 15 शॉप को, बाकी शॉपों को नहीं है, सिर्फ 15 शॉप्स को फ्रेश रिकॉर्ड 5-1-1-40/5 to 15 तक मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट आ गया। वो असेसमेंट गलत